हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं जो एग्जाम बच्चों का होने वाला 27 जनवरी का बच्चों, ठीक है। उसी के लेकर सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम बच्चों पूछेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस रखिए। समझिए बता क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों, आपका परीक्षा तिथि होगी आपका 27/1/2024 बच्चों, सामान्य विद्यालय के लिए बच्चों, ठीक है। आपका कक्षा हो गया, आपका 8 बच्चों का विषय हो गया विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस देखिए। जो समझिए क्या कि सेक्शन बच्चों यहाँ पर ये वर्ष देखिए क्या कि प्रश्न पहला यहाँ पर निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन है बच्चों, ठीक है। तो पहला का सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ऊन बच्चों, क्या होगा ऊन। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा वर्ष समझिए बोला क्या कि इनमें से संश्लेषित रेशा कौन है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा सी बच्चों, क्या प्लास्टर, पॉलिस्टर बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर तीसरा वर्ष समझिए बोल रहा क्या है कि कष्ट की लुगदी की रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त रेशा है बच्चों। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, क्या होगा आपका रेयन, क्या होगा रेयन दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर चौथा वर्ष समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का होगा रेशम, रेशम सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पांचवा वर्ष समझिए बोल रहा क्या कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन नंबर सी बच्चों सूती कपड़ा, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो छठा समझिए बड़ा क्या कि ध्वनि का संचार इनमें से किसमें होता है बच्चों, ठीक है। तो सभी जगह तो होता है, वायु में भी से होता है, द्रव में भी होता है, ठोस में से, ठीक है। यानी कि डी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सातवां पर समझिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही ऑप्शन नंबर सी बच्चों का डेसिबल, डेसिबल में से होता है डेसिबल दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर आठवां पर समझिए क्या है कि अश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही ऑप्शन नंबर पहला बच्चों का ए नंबर क्या होगा 20 हर्ट्ज से कम दोस्तों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 पर समझिए क्या है कि मनुष्य सुन सकता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है मानव दोस्तों, ठीक है। यानी कि मनुष्य दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10वां पर समझिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के बढ़ने पर दोस्तों, ठीक है, खड़ी जगह हो बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको भरना आपको क्या है यहाँ पर कि बढ़ जाती है, क्या भरना बढ़ जाती है, ऑप्शन आपको पहला सिंपली सही बच्चों लगाना ए नंबर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो सेक्शन आपका बी वर्ड समझिए क्या है कि प्रश्न सेक्शन बी का प्रश्न 11 बच्चों यहाँ पर संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे किसे कहते हैं, दो उदाहरण दे बच्चों, ठीक है। तो जानते लिखते इसका आंसर बच्चों लोग मानव द्वारा निर्मित किम रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं बच्चों। जैसे कोई उदाहरण हो गया आपका क्या, जैसे में रेयन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर और एक्रिलिक हो गया बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनल इसका उदाहरण बच्चों, कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न की आप 12 बार समझिए क्या है कि उष्मा सुघट तथा उष्मा डेड प्लास्टिक किसे कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों को। उष्मा सुघट, उष्मा डेड बच्चों, ठीक है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं बच्चों, ठीक है। वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे उष्माडीड प्लास्टिक कहते हैं बच्चों। को ये हो गया दोनों का अंतर बच्चों, कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम प्रश्न का सेम टू सेम बच्चों आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि प्लास्टिक का उपयोग को कम करने के दो उपाय बताइए बच्चों, ठीक है। लिखते इसका आंसर बच्चों लोग कि पहला ऑप्शन क्या है कि किराने की दुकान या किसी भी दुकान पर अपना खुद का कपड़े का थैला लेकर आए बच्चों, ठीक है। तो प्लास्टिक वहाँ कम दोस्तों होगा उपयोग, ठीक है। दूसरा समझिए क्या है कि प्लास्टिक में पेय पदार्थ की बोतलें ना खरीदें, ग्लास बढ़िया है बच्चों, ठीक है। इसके लिए इसको दोनों आपको एक कॉपी लिख लीजिए, एग्जाम प्रश्न का दोनों जो यही सब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ बच्चों 14 पर समझिए क्या है कि स्वय ध्वनि किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों। देखना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को स्वय ध्वनि कहते हैं बच्चों। आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। इसको प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 पर समझिए क्या है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके क्या क्या नुकसान है बच्चों, ठीक है। लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं बच्चों, ठीक है। अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है बच्चों, ठीक है। अनिद्रा
अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता या अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाती है बच्चों। आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों, तो आप लोग से कॉपी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इंग्लिश का भी डाल दूंगा कुछ सेकंड में, सो ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।